लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस्तीफा लेकर ही माना जाएगा, क्योंकि अब बंगाल में जो राजनीति खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के जरिए की गई है, उसमें बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है दोस्तों। 15 दिन तक डेरा डालकर देश के गृह मंत्री कहीं और नहीं बल्कि बंगाल में बैठने वाले हैं। पूरे देश में लोग पलायन कर रहे हैं, गैस की वजह से किल्लत हो रही है, लाइन में खड़े खड़े लोगों की जान जा रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? तो वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि भैया मैं तो 15 दिनों तक बंगाल में रहने वाला हूं, बंगाल के लोगों के साथ मिलने वाला हूं, रैलियां करने वाला हूं, सभाएं करने वाला हूं, रोड शो करने वाला हूं। अरे कौन से ऐसे देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे जो इतने बड़े आपदा में रैली और चुनाव को कवरेज करेंगे? इनको लगता है देश के लोगों का दर्द नजर नहीं आता है, तभी तो ये लोग बेखौफ होकर बिना जवाबदेही तय किए हुए सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लालच में, सत्ता की लालच में एक दूसरे पर हावी हुए बैठे हैं। अभी जरूरी था ये चुनावी सभाओं को संबोधित करना? क्या अभी जरूरी था देश के गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल में जाकर बैठना, 15 दिनों का ऐलान कर देना कि मैं 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में हूं? क्यों? क्योंकि यहां पर चुनाव है। तो आप सोचिए कि आपके मुद्दे इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और अंधभक्तों को भी समझ लेना चाहिए, जो अंधभक्त अंधभक्ति में चूर रहते हैं कि भैया मोदी है तो मुमकिन है। कुछ मुमकिन नहीं है बल्कि नामुमकिन है। देखिए ना, नोटबंदी के बाद अब गैस बंदी हो गया है और लोग सड़कों पर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसी इंतजार में लोगों की जानें जा रही है, लोगों की मौत हो रही है हार्ट अटैक से, तो कोई चक्कर खाकर गिर जा रहा है, लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं पड़ी है। इस बार पश्चिम बंगाल में जी हाँ, इनको इनके ही स्टाइल में कैसे ममता बनर्जी ने फंसा दिया है और इस्तीफे की मांग कर दी है, इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। जो चाल भारतीय जनता पार्टी के जरिए चलने की कोशिश की गई थी, उसमें अब ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से कील ठोक दी है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रही है, ये सब कुछ मैं आपको इस रिपोर्ट में एक एक करके बताने वाली हूँ। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है दोस्तों, वो आपको कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ। वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग इनको दौड़ा दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं तो रैलियों में मारपीट हो रही है। और चुनाव आयोग को लेकर तो क्या ही क्या आरोप विपक्षी दलों के जरिए लगाया जा रहा है, ये मत ही पूछिए। वॉर के इफेक्ट ने काफी लोगों की जिंदगियों को फाइनेंशियली डिस्टर्ब कर दिया है और इसी वजह से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में हमेशा पूछते रहते हैं कि आपकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ एक शानदार ऐप से। इस ऐप का नाम है मार्केट वॉल्फ ऐप। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इधर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप अच्छी इनकम इस ऐप के माध्यम से कमा सकते हैं ट्रेडिंग के ज़रिए। और इनकी एक्सपर्ट्स टीम भी है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी। किस में आपको फ़ायदा होगा, चलो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर पिन डालकर लॉगिन कर लिया है, बस फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखाना शुरू कर देता है जो बाज़ार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ दूसरे ऐप पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचा देता है। जैसे कि ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुँचता है तो ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया है। इतने कम समय में इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी में यूज़ कर सकते हैं।
आप यहाँ सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंड देती है, वो भी यही। देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इसी प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ ऐप का कोई कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ ऐप। तरीके से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जो है सवाल खड़े हुए हैं। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गोलपाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई चार शादी नहीं कर सकेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, इन लोगों के पास मुसलमानों के मुद्दों के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजें हैं, लेकिन इनकी सुई जो है बस मुसलमानों के इर्द गिर्द और कानून ला ला कर बनाया जाता है। वही यहाँ पर भी किया जा रहा था कि यूसीसी में कांग्रेस आदिवासियों को डराती है कि आप पर भी यूसीसी लगेगी, लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखा जाएगा। ये ऐलान जो है हमारे देश के गृह मंत्री करते हुए नजर आए। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उनके वोट से जीत चुके हैं। जो घुसपैठियां हैं, सोचिए उनके ही जाल में किस तरीके से मात जो है ममता बनर्जी के जरिए दिया गया। जाहिर सी बात है, आप केंद्र में है और आपके आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है कि कौन घुसपैठ है कौन नहीं है, और आप भरे सदन में ये तक जवाब नहीं दे पाए कि किसने घुसपैठ किया है, उनके आंकड़े क्या है। बस चुनावी सभाओं में जाकर कह देना है, घुसपैठियों का डर दिखाना है कि घुसपैठ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। केंद्र सरकार के अधीन है पुलिस। बॉर्डर पर जो तैनात है पश्चिम बंगाल के, जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहां पर कौन सी पुलिस तैनात है? केंद्र सरकार के अंदर आती है वो पुलिस, लेकिन फिर भी घुसपैठ का डर दिखाना है। अब इसी घुसपैठ का डर दिखाते हुए ममता बनर्जी ने साफ साफ मोदी और शाह से सवाल पूछ लिया कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी उनके वोट से जीत चुके हैं। ऐसे में पहले उन्हें ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ तो उनके इससे पहले भी हुआ था और इससे पहले भी वो डर दिखा रहे थे, तो घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाला? तब उनके वोट से वो चुनाव कैसे जीत गए? ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में अधिकारियों के तबादले इस तरीके से किए जा रहे हैं जिससे बाहरी लोगों को राज्य में आना आसान हो जाए। मालदा में 2 दिन पहले न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना पर ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम और आईएसएफ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर उकसाने का आरोप लगाया। आपको बता दूं दोस्तों कि लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंक गया है और इसको लेकर ममता बनर्जी हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर कई कड़े सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल खड़े करते हुए पूछ रही हैं कि जो डर दिखाने की कोशिश पश्चिम बंगाल के लोगों को की जा रही है, उस डर को उससे पहले आपको खत्म कर देना चाहिए था। ये चुनाव के सामने आकर रोना नहीं चाहिए था। मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि वो इस्तीफा जिस कारण वो वोट मांग रहे हैं उसको पहले ही कर देना चाहिए था। ये तमाम चीजें सॉल्व कर देनी चाहिए थी, घुसपैठियों का मुद्दा ही नहीं उठता। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगता है जनता को बेवकूफ समझते हैं, तभी इस तरीके का बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सुर्खियां बटोर नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि हालत ये है कि आज लोग जो है वो साफ तौर पर इनसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ना, ममता बनर्जी को जो अभी रामनवमी पर मुर्शिदाबाद के अंदर जो हिंसा हुआ उसमें खूब बीजेपी ने घेरने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई असलियत आपके सामने थी कि कैसे मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया गया, उनकी दुकानों को तोड़ा गया, आग के हवाले किया गया, मुसलमानों को पीटा गया। इन सब के बावजूद जो है बीजेपी कह रही है कि भाई बंगाल में हिंसा हो रहा है, अशांति फैला हुआ है। तो अशांति किसकी वजह से फैला हुआ था?
कपड़े देखकर पहचान लेते किसकी रैली में अशांति हुआ था। ये जो रामनवमी में जुलूस निकाला जा रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग तो थे जुलूस निकालने वाले, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज को एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी और जो सच दिखाते हैं उनके अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसी हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि बाहर से गुंडे लाए गए थे, बाहर से गुंडे लाते हैं और यहाँ बंगाल में गुंडई करवाते हैं, जजों को भी नहीं छोड़ते हैं। मालदा हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का एक ताजा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव से जुड़े काम के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि ANI को यह पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चुनावी मौसम में इस घटना को लेकर सियासी पारा अब इस कदर चढ़ गया है कि न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में मालदा में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब जमकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। मालदा की घटना को लेकर कह रही है ममता बनर्जी की भारतीय जनता पार्टी जो है बाहर से गुंडे लाती है और गुंडई करवाती है, जजों को भी नहीं छोड़ती है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि जिनका वोट कटा है वो दुखी हैं। मैं इतना जानती हूँ, इससे सहमत भी हूँ। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि मैं चाहती हूँ कि SIR के बाद वोटर लिस्ट में आपका नाम भी आए। बीजेपी में कोई काम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हिंसा और फसाद का काम करवाना बीजेपी जानती है। तृणमूल के खिलाफ चार्जशीट दी जा रही है, कान पकड़कर उठक बैठक करो नहीं तो जनता कराएगी। इस तरीके की बातें बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ममता बनर्जी के जरिए कहा गया। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के 15 दिनों के प्लान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मैं 15 दिनों तक रुकूंगा। उन्होंने कहा कि आप ये बोलिए कि 1 महीना रुकेंगे। ये जरूर याद रखिएगा कि आप जितने ज्यादा दिन बंगाल में रहेंगे आपके वोट उतने ही कम होते जाएंगे। ममता बनर्जी ने अपने आवास पर हमले का आरोप लगाते हुए बीजेपी के लोगों को कालीघाट स्थित कहा कि मेरे घर पर हमला किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ डर और बौखलाहट हार का देख कर रही है, जिससे वो विपक्ष को TMC को तोड़ सके। लेकिन TMC बीजेपी के किसी भी चाल से डरने वाली नहीं है, किसी भी कीमत पर वो नहीं डरेगी। 15 दिन रहे या 1 महीने रहे, TMC अपना काम करते रहेगी और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन किया हुआ है, कमेंट में भी दिया हुआ है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।